सोचिए एक क्रिकेट मैच का लास्ट ओवर चल रहा है और एक एक्साइटिंग सिचुएशन आती है। क्रीज पर आपका फेवरेट बैट्समैन खड़ा है, लेकिन उसको बनाने हैं 15 रन मात्र 3 बॉल में। क्या वो कर पाएगा? ऑप्शन ट्रेडिंग भी कुछ इसी तरीके का होता है। जैसे आप ट्राई करते हैं प्रेडिक्ट करने का कि वो बैट्समैन 15 रन मार पाएगा या नहीं, वैसे ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करके ट्रेडर्स ट्राई करते हैं ये प्रेडिक्ट करने का कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस कहां जाएगी। और जनरली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरीके के होते हैं, कॉल्स और पुट्स। कॉल्स आपको हक देती है कि आप कोई भी अंडरलाइंग एसेट या फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खरीद सकते हैं एक पर्टिकुलर फ्यूचर प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इसका मतलब आप अगर अंडरलाइंग एसेट पे बुलिश है तो आपको कॉल्स खरीदने से फायदा हो सकता है। और दूसरी तरफ आता है पुट्स। पुट्स आपको हक देती है कोई भी अंडरलाइंग एसेट या फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बेचने का एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। यानी कि आप अगर अंडरलाइंग एसेट पे बेरिश हो तो आप पुट्स बाय करके उसका फायदा ले सकते हो। बट ऑप्शंस थोड़े कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो ये बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल ही बने हुए नहीं है। ये उन ट्रेडर्स के लिए बना है जो रिस्क और रिवॉर्ड्स को सही से समझ सके, मार्केट को सही से एनालाइज कर सके और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना जानते हो। लेकिन ये सब जानने के बाद भी ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत रिस्की हो सकता है। नंबर 1, आप इस इंस्ट्रूमेंट में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट खो सकते हो। नंबर 2, ऑप्शंस का एक एक्सपायरी डेट होता है। अगर आपने अपना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इस एक्सपायरी डेट के अंदर ट्रेड नहीं किया है, इसके बाद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक कागज की तरह हो जाती है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। और नंबर 3, ऑप्शन ट्रेडिंग जानने में बहुत टाइम और बहुत एफर्ट लगता है, जिसके लिए आपको पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अब इन सब चीजों को देखते हुए आप तो समझ ही गए होंगे कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के मैदान में उतरना है तो आपको पूरी रिसर्च और पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ उतरना पड़ेगा। और आपको ऐसे और कंटेंट देखना है ऑप्शंस और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो सब्सक्राइब टू FinDoc। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.